गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। करण, तुमको कितनी बार बोला है मैंने, मैम मत बोला करो, पति हो तुम मेरे। हाँ हाँ जानता हूँ मैं कि मैं तुम्हारा पति हूँ, पर अभी तो मैं ऑफिस में है ना, तो ऑफिस में तो तुम्हें मैं मैम ही बोलूँगा ना, तुम मेरी बॉस हो। करण, ऑफिस हो या घर, तुम पति ही रहोगे मेरे। और ये मैम मत बोला करो यार। और सुनो ना, मैं बोल रही थी तुम ये गार्ड की जॉब छोड़ दो ना, अब तो मेरी अच्छी खासी सैलरी भी आती है, हम कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इशिका, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे गार्ड की नौकरी ना अच्छी लगती है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ ना इस गार्ड की नौकरी की वजह से हूँ। और देखो तुम आज जिस पोस्ट पे हो वो भी इस गार्ड की नौकरी की वजह से हो, तो इस नौकरी को मैं नहीं छोड़ सकता, और इसमें ना मैं खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा बाबा ठीक है, तुमसे बहस में कौन जीत पाएगा। अच्छा अब मैं चलूँ, लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम अपना काम अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे इशिका का लंच, इसने लंच नहीं किया क्या अभी तक? देखो अभी तक लंच नहीं किया, और कितना टाइम हो गया है, सुबह भी कुछ नहीं खाया था, अभी भी कुछ नहीं खाया, हमेशा काम 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 करती रहती है। क्या करूं यार, ऐसे अगर खाना नहीं खाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं ऐसे नहीं होने देना चाहता। वो मेरी बीवी है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, उसके लिए ना चाय बना देता हूं और उसके साथ बिस्किट लेके चलता हूं। हाँ यही ठीक रहेगा। अगर खाने की बोलूँगा तो मना कर देगी, बस यही कहेगी कि मुझे काम करना है, काम करना है। पर यार मैं उसके लिए चाय बिस्किट लेके जाऊंगा, कोई गलत तो नहीं समझेगा ना? क्यों गलत समझेगा, वो मेरी बीवी है, मेरा फर्ज बनता है। और मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, हेल्प ही तो कर रहा हूँ, और अपनी बीवी की मदद। पर कोई गलत ना समझे, क्योंकि मेरा काम तो गेट पे खड़े होने का है ना। क्या करन, इतना मत सोच। तेरी बीवी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, और तेरा फर्ज बनता है कि तू अपनी बीवी को खाना खिलाए। हाँ मैं उसके लिए चाय बनाता हूँ और उसके लिए बिस्किट लेके जाता हूँ, और अपने हाथों से खिलाऊंगा। अगर वो नहीं खाएगी ना तो अपने हाथों से खिलाऊंगा, पर उसे खिला के ही आऊंगा अब। हाँ ये ठीक रहेगा। ये लो चाय और बिस्किट रेडी। अब फटाफट से अपनी बेबी को सब कुछ खिला देता हूँ। ये लो मैम, आपके लिए चाय और बिस्किट। तुमको कितनी बार बोला है करण, मुझे मैम मत बोला करो। और मैंने भी तो तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऑफिस में मैं तुम्हें मैम ही बोलूँगा। करण, तुम मेरे पति हो, और तुम मुझे मैम बोलते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली एम्बैरेसिंग होता है ना। मुझे एक बात बताओ, तुमने कुछ खाया? नहीं यार, खाया नहीं, और खाने का ना मूड भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास टाइम भी नहीं है। ये देखो इतना सारा काम पड़ा है ना, आज नहीं खा पाऊंगी मैं। पता है मुझे, मैंने देखा तुम्हारा लंच ऐसी का ऐसे रखा हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय और बिस्किट्स लेके आऊँ। चलो खा लो। करण, मैंने बोला ना कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये सारा प्रोजेक्ट मुझे आज ही कंप्लीट करना है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। मैं एक काम करता हूँ, अपने हाथों से तुम्हें खिलाता हूँ। अरे कितनी जिद करते हो तुम करण। दो गाड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैम को अपने हाथों से खाना खिलाने की? अगर वो ये खा के बीमार पड़ गई तो? अरे क्या हुआ सिमरन, क्यों गुस्सा कर रही हो उस पर इतना? देखो ना सनी, ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथों से मैम को खाना खिला रहा है। अच्छा हाँ भाई, ज्यादा बाप बन रहा है इस कंपनी का। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम को खाना खिलाने की? औकात है तेरी? हाथ धोता तू? अरे बस करो तुम दोनों, क्या दो कौड़ी लगा रखा है? हाँ, और तमीज नहीं है क्या बात करने की? जिसको तुम दो कौड़ी का गार्ड बोल रहे हो ना, वो मेरे पति है। क्या आपके पति? हाँ वो मेरे पति हैं। ठीक सुना तुम दोनों ने। अब मैम देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको गरीबों से काफी ज्यादा हमदर्दी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आप किसी से कैसा भी रिश्ता बना लेंगी। ये ऐसे लोग ना मैम घर के बाहर खड़े होने लायक होते हैं, घर के अंदर घुसाने लायक नहीं होते। हाँ आप कहा ये कहा,
अरे मैम आपका स्टैंडर्ड है, इसके आगे कुछ पैरों के नीचे रखो इसको अपने, समझ गए आप? कोई बात नहीं मैम, गलती हुई है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे इसको, बट पति का रिश्ता तो मत जोड़ो कम से कम। बस करिए मिस्टर सनी। और रिश्तों के ना कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। जहाँ हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो ये नहीं देखते वो बड़ा है, छोटा है, ऊंच है, नीच है, कुछ नहीं पता। वहाँ सिर्फ प्यार होता है, रिश्ता होता है और अपनापन होता है। लेकिन तुम दोनों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें तो बस दूसरों की बेइज्जती करनी आती है और दैट्स इट। हाँ, अरे अगर वो गार्ड है तो तुम लोगों ने उसको इतना छोटा मान लिया कि तुम उसकी बेइज्जती करने पे आ गए। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? और मैडम तुम जिसकी बेइज्जती कर रही हो, उससे पहले तुम ये भूल गए कि तुम मेरे ऑफिस में क्या हो, एक छोटी सी सेक्रेटरी। और तुम एक मामूली से ऑपरेटर। किसी की बेइज्जती करने से पहले तुम लोग अपना स्टेटस भी देख सकते थे। देखिए मैम, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग फैमिली हैं और हम आपके अच्छे के बारे में सोचते हैं। अगर ये गार्ड आपका सच में पति है तो मैम ये आपके लायक ही नहीं है। ये जरूर आपके पैसे पल रहा है मैम, और आपको दिखाने के लिए ये नौकरी कर रहा है कि हाँ ठीक है मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। मैम यू डिजर्व बेटर, एक्चुअली मच बेटर मैम। जस्ट शट अप। सच कहा तुमने, वो मेरे लायक है नहीं, क्योंकि वो मुझसे बेटर वाइफ डिजर्व करता था। तुम लोगों को पता है, आज तुम लोग मेरी इज्जत कर रहे हो, इस कुर्सी की इज्जत कर रहे हो, और मुझे इस कुर्सी पे बिठाने वाला जो इंसान था वो ये मामूली सा गार्ड था। समझे तुम दोनों? और जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं सिर्फ बीए पढ़ी हुई थी। इस इंसान को मैंने बताया शादी के टाइम पे कि मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मैं सिर्फ घर तक सीमित होकर नहीं रहना चाहती, किचन में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। इसने पूरी दुनिया से लड़के, घर वालों से लड़के, रिश्तेदारों से लड़के मेरा साथ दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया, और इस छोटे से गार्ड की जॉब से ना मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस सीट पे बैठूं और तुम लोग मेरी इज्जत कर पाओ। सही कहा तुमने, वो लायक नहीं है मेरे, वो मुझसे भी अच्छी लड़की डिजर्व करता था। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप मैम के हस्बैंड हो, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई इंसान को पहचानने में। रियली सॉरी मैम। सर आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी तरफ से भी सॉरी है मैम। एक्चुअली मैम सच कहूँ तो आज मैंने भी एक चीज़ सीखी है कि प्यार का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता मैम। इनफैक्ट प्यार की कोई लिमिट्स भी नहीं होती मैम। सच बताऊँ, आज बहुत कुछ सीखा है मैंने आप दोनों से। मैंने ऐसी बहुत सारी औरतें देखी जिनके पति उन्हें सपोर्ट करते हैं, मेहनत करके उन्हें आगे बढ़ाते हैं, और वो औरतें मैम पता है क्या करती हैं? अपने पति को छोड़ देती हैं, क्योंकि अब वो उनसे डाउन है, नीचे। एक तरफ आप है मैम जो अपने पति को अभी भी इतना सपोर्ट कर रही है। मैम हैट्स ऑफ है आपको। आज मेरी नज़र में ना मैम आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है, और सर की। इशिका, जाने दो ना, इनको इनकी गलती का एहसास है, कोई बात नहीं, इन्हें माफ़ कर दो, और ऐसे किसी की इंसल्ट नहीं करते। ऐसे कैसे माफ कर दूं करण? तुमने देखा ना कितनी बदतमीजी से बात की इन्होंने तुमसे। अरे मैं अपने सामने तुम्हारी बेइज्जती होते हुए कैसे देख लूं? देखो, अगर तुम लोग सच में अपनी गलती पे शर्मिंदा हो ना, तो तुम दोनों को मुझसे नहीं, इनसे माफी मांगनी होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। कहीं ना कहीं गलती तो मुझसे हुई है। मुझे पहले जानना चाहिए था कि आप किस तरह के इंसान हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। उसके बाद मुझे रिएक्ट करना चाहिए था। मुझे मैम ने बताया कि वो आपकी वाइफ है, फिर भी मैं बेवजह आपको कुछ ना कुछ सुनाता रहा। मैंने आपकी इंसानियत देखी नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। अरे कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों की बात बुरी नहीं लगी। आप लोग जा सकते हैं, मैंने आप लोगों को माफ़ कर दिया। देखा तुम दोनों ने, जिस इंसान को तुम इतनी देर से जलील कर रहे थे, छोटा इंसान समझ रहे थे, अपने पाँव की जूती समझ रहे थे, वो इंसान तुम्हारा फेवर कर रहा है और तुम्हारी जॉब बचाने के लिए वो बोल रहा है। और इनफैक्ट तुमने तो उनको चांटा ही मार दिया था। हाँ, सॉरी मैम। सॉरी मैम, निकल जाओ यहाँ से, देखूंगी तुमको रखना है या नहीं रखना है। सर प्लीज़ मैम को बोलिए ना, मुझे नौकरी से ना निकाले। मेरी भी फैमिली है सर, प्लीज़ आप समझा सकते हैं मैम को, और वो आपकी बात टालेंगे भी नहीं, मुझे पता है। इशिका, जैसे हमारी फैमिली है, इनकी भी फैमिली है, और इनको इनकी गलती का एहसास है। इन्हें माफ़ कर दो, मेरे लिए इनको माफ़ कर दो। एग्जैक्टली मैम। इनफैक्ट सर मैंने आप दोनों से आज बहुत कुछ सीखा है। मेरी वाइफ भी पढ़ना चाहती है मैम, लेकिन मैं उसको सपोर्ट ही नहीं करना चाहता। शायद मेरी मैन ईगो मेरे सामने आई हुई है, लेकिन आज सर ने प्रूव कर दिया कि मैन ईगो नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती मैम। सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं भी अपनी वाइफ को पढ़ाऊँगा, उसके सारे खर्चे उठाऊँगा, और आई प्रॉमिस सर वो भी मुझसे बहुत आगे निकलेगी, और मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन वो आगे बढ़ेगी। प्लीज़ मैम बस मुझे जॉब से मत निकालिए, क्योंकि अगर मुझे आप जॉब से निकाल देंगे तो मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करने लायक ही नहीं बचूँगा। बहुत टाइम बाद अकल आइए, प्लीज़ इस नेक काम को होने से मत रोकिए।
चलो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम हम लोगों से कुछ सीख पाए हो तो मैं इस चीज़ के लिए तुमको सराहती हूँ। और हाँ, सच में अपनी वाइफ को आगे बढ़ाना, और मैं इस बात की तुमसे खबर लेती रहूँगी। लेकिन एक उम्मीद और करती हूँ मैं तुमसे सनी, कि आगे से ना कभी भी इंसान की बेइज्जती मत करना, चाहे वो इंसान छोटा हो या किसी भी हालत में हो। जिस इंसान को हम गरीब समझ रहे हैं ना, वो अपने घर का मालिक होता है। फॉर श्योर मैम, डेफिनेटली। ठीक है मैम, आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। ठीक है, आई होप जो मैंने समझाया वो तुम दोनों समझ गए होगे। अब तुम दोनों जाओ। करण, आई एम सॉरी, मेरे स्टाफ ने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की ना, मुझे नहीं पता था। आई एम रियली वेरी सॉरी यार। शिका, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे मुझे तो प्राउड फील हो रहा है कि मेरी वाइफ मुझसे इतना प्यार करती है। आजकल तुम्हें पता है क्या चल रहा है? वाइफ ना अपने हस्बैंड को पढ़ने का छोड़ देती है, पर तुम ऐसी नहीं हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। पता है, मैं भी थोड़ा डर गया था। आजकल ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, मेरा तो दिल ही बैठ गया था। पर आज मुझे पता चल गया तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। हाँ करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तुमको पता है कि बेवकूफ़ होती हैं वो बीवियाँ जो अपने पति के इतने सेक्रीफाइस को ना मिट्टी में मिला देती हैं। सच में, जो पति उनको पढ़ने लिखने की छूट देता है, हर चीज़ की फ्रीडम देता है, वो उसको धोखा कैसे दे सकती है? मैं तो नहीं दे सकती। पता है मुझे।